रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। इंतहाई अहम खबर इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब को अटक जेल में एजेंसीज़ के रिपोर्ट पर जो है रखा गया और एजेंसीज़ के कहने पर रखा गया। ये इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान साहब पहले अडियाला जेल उनको मुंतकिल करना था, लेकिन उनको अटक जेल में मुंतकिल किया गया। लेकिन ये एक इंतहाई अहम इंकशाफ हुआ है कि एजेंसीज़ के कहने पर ज़ाहिर-सी बात है एजेंसीज़ किसको कहते हैं, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ और अहम इदारे जिसमें पाक फ़ौज भी है। तो एक बड़ा इंकशाफ है कि इमरान खान साहब को जो है एजेंसीज़ के कहने पर जो है अटक जेल में रखा गया। इस पर मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के निगरां वज़ीर-ए-आज़म की। अनवारुल हक काकड़ साहब ने अब जो है निगरां वज़ीर-ए-आज़म का हलफ़ ले लिया है। अनवारुल हक काकड़ जो है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और इंतहाई पढ़े लिखे और शरीफ इंसान हैं। इनकी एक ही सिस्टर थी जिनकी शिकागो में शादी हुई और जब कुछ अरसे पहले जो है उनका इंतकाल हो गया। उनसे इनके 2 बेटे थे, जो अनवारुल हक काकड़ साहब के 2 भांजे थे। एक का उन भांजों में से एक का कोविड में इंतकाल हुआ, एक का बाद में इंतकाल हुआ। एक ही हमशीरा थी, उनका भी इंतकाल हो गया। 2 भांजे थे, उनका भी इंतकाल हो गया। वालिदैन इनके हैं नहीं, इनका भाई कोई है नहीं और इनकी जो अहलियाँ हैं, उनका ताल्लुक मर्दान से है और इनके एक ही बेटे हैं जिसका नाम नूर है और वो इस वक्त बहुत छोटे हैं। इनका अनवारुल हक काकड़ साहब की फैमिली और इनकी अहलिया का कहना है कि पाकिस्तान में इनका कहीं भी कोई घर नहीं है, यानी कि इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इनके पास सिर्फ एक गाड़ी है। क्या ये सच है? और अगर ऐसा है तो क्या निगरां वज़ीर-ए-आज़म जो आए हैं वो वाक़ई में ईमानदार हैं? क्या वाक़ई में उन पे करप्शन के इल्ज़ामात नहीं हैं? क्योंकि अब तक की रिपोर्ट और तमाम जायज़े के मुताबिक इन पर अब तक कोई करप्शन के कोई केसेस नहीं है। ना इन पर आज तक कोई करप्शन के कोई केसेस हैं, ना इन पर कोई करप्शन साबित हुई है। लेकिन निगरां वज़ीर-ए-आज़म का इन्होंने हलफ़ ले लिया है, लेकिन निगरां वज़ीर-ए-आज़म का हलफ़ लेने से पहले ही इन पर जो है एतराज़ात होने लगे थे। पहले फैसल करीम कुंडी ने एतराज़ उठाया, वो सीसीआई की मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमें जो है मरदमशुमारी के जो है नहीं देने मंजूरी नहीं देना चाहिए थी। इसका खुर्शीद शाह का एक बयान आया कि हमने गलत किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें जो तनकीद की जा रही है और सबसे ज़्यादा सवाल जो उठ रहे हैं, वो बलूचिस्तान के ही एक अहम रहनुमा अख्तर मेंगल साहब, जिन्होंने कल एक प्रोग्राम में बात की, जो आपने कहा कि अनवारुल हक काकड़ जो इस वक्त जो निगरां वज़ीर आला हैं, इनके आने के बाद जो है मईशत को नुकसान पहुंचेगा। खास तौर पर इन्होंने आइन का कहा, इन्होंने बलूचिस्तान का कहा। बहुत अहम जो उनका जो कल बयान था, इसको अगर हम देखें, उन्होंने कहा कि ये अनवारुल हक काकड़ की ताइनाती तबाही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बलूचिस्तान के ही वज़ीर आला और बलूचिस्तान के ही एक अहम लीडर अख्तर मेंगल साहब का ये बयान, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ तो मामलात हैं, कुछ तो चीज़ें हैं। यकीनन हो सकता है शायद क्योंकि पहले नाम चल रहा था, डॉक्टर मालिक का नाम चल रहा था कि डॉक्टर मालिक जो है निगरां वज़ीर आला जो निगरां वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। लेकिन डॉक्टर मालिक तो निगरां वज़ीर-ए-आज़म ना बने, क्योंकि नून लीग और पीपी की जानिब से डॉक्टर मालिक का नाम था। लेकिन एकदम से अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आया, वो सबको पता है, ज़ाहिर-सी बात है ये नाम कहाँ से आया और ये वो हैं जिनकी जो एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं अनवारुल हक काकड़ साहब के। और अब ये किस तरह चलेंगे, क्या सिस्टम चलाएँगे, वो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये समझें एक तरह से टेक्नोक्रेट सेटअप जैसी एक ये निगरां सेटअप आया है। और मैंने पहले बताया था कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ताकतवर तरीन जो है निगरां सेटअप आया है। निगरां हुकूमतों के पास इतने इख्तियारात नहीं थे या इतने काम उन्होंने नहीं किए जितना ये निगरां सेटअप काम करके जाएगा। अनवारुल हक काकड़ साहब पर तनकीद तो होने लगी है और इन पर सवालात तो बहुत सारे उठने लगे हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो है, इनको लाना एक गलत फ़ैसला है और ज़ाहिर-सी बात है नून लीग के भी इस पे इख्तिलाफ़ात थे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जहाँ से नाम दिया गया था, जिन्होंने कहा था, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि नाम दिया गया था, तो ज़ाहिर-सी बात है नवाज़ शरीफ साहब क्या करेंगे? अच्छा, इसी के साथ मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से सितंबर में जो है उनकी आने की जो है बातें चल रही थी कि सितंबर में नवाज़ शरीफ साहब जो है पाकिस्तान आएँगे, लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि जब उनके अपने भाई की हुकूमत थी, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, तब मियाँ साहब जो है पाकिस्तान नहीं आए, तो अब वो पाकिस्तान कहाँ से आएँगे? और उसके अलावा एक बताया था मैंने आपको, एक कानून जो इन्होंने पास करा था उजलत में, वो कानून पास करा था उन्होंने, जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है उसको नोटिस पर इन्होंने उसको मुअत्तल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को ही ख़त्म कर दिया। और जब उस कानून को ख़त्म किया गया तो ज़ाहिर-सी बात है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ मिलना था, वो रिलीफ भी अब जो है ख़त्म हो चुका है और ताहयात नहायल जो है बरकरार हो गए हैं। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी जो है वतन वापस नहीं आएँगे। इसके अलावा अनवारुल हक काकड़ साहब किसके आदमी हैं, क्या करना है, वो ज़ाहिर-सी बात है जब ये व्लॉग हो सकता हो तब तक निगरां काबीना का भी ऐलान हो जाएगा और निगरां काबीना जब सामने आएगी, वो ज़ाहिर-सी सब चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब निगरां वज़ीर-ए-आज़म जिनके कहने पे आया, तो निगरां सेटअप भी के जो वुज़रा हैं वो भी उन्हीं के कहने पे आएँगे। इसके अलावा सिंध के, पंजाब के, केपी के, बलूचिस्तान के जो है ज़ाहिर-सी बात है 2 सूबों के तो हैं वज़ीर आला।
अब केपी बलूचिस्तान और सिंध के निगरान वज़ीर आला का जो है अब ऐलान जो है हो जाएगा, और ये नाम भी ज़ाहिर सी बात है ये वही वो नाम है जो इन 2 सूबों की जमातें हैं उस पर उनको एतराज़ होंगे, क्योंकि ये जो पूरा सेटअप आ रहा है, मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में, ये किसी और की मर्ज़ी से आ रहा है। ये इतना पावरफुल सेटअप है कि सियासी जमातें चाहकर भी जो है अपनी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर आला नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म तो ज़ाहिर सी बात है अपनी मर्ज़ी का नहीं ला सके, वज़ीर आज़म तो आ गया, और जिनकी मर्ज़ी से आना था, जो नाम लिख के दिया गया था राजा रियाज साहब को, राजा रियाज साहब ने दिया, और ज़ाहिर सी बात है क्योंकि हुकूमत में शामिल जमातों को उस वक्त जो हुकूमत में थी उनको कह दिया गया था कि इस नाम पर आपने जो है यस करना है। तो ज़ाहिर सी बात है अब निगरान वज़ीर आज़म भी आ गए, निगरान वज़ीर आला भी आ जाएंगे, और निगरान जब काबीना आएगी तो वो तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि ये सेटअप कितने दिन चलेगा और ये लोग किसके कहने पे और किन के लोग हैं। इसके अलावा इस हुकूमत के जो ये आई है, स्टार्ट में तो बड़ी परेशानी होगी, ज़ाहिर से पेट्रोल आपका महँगा होने जा रहा है, आपकी बिजली महँगी होगी, आपका पीआईए जाएगा, आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुल्क में जो है महँगाई का एक तूफ़ान आएगा। इसलिए ये निगरान सेटअप लाया गया है ताकि अब जब आइंदा जब साल, डेढ़ साल, 2 साल बाद इलेक्शन में जाएँ, तो निगरान सेटअप पर सारा जो है ये बोझ डाला जाए कि इनकी वजह से जो मुल्क में महँगाई आई। लेकिन ये हुकूमत क्या करके गई? कुछ भी करके नहीं गई, अपनी जो है इन्होंने मुद्दत पूरी की, जबकि कल ख्वाजा आसिफ साहब की जो है ज़बान फिसल भी गई एक प्रोग्राम में, जब उन्होंने कहा कि हम तो बस किसी की अहम तैनाती के लिए आए थे। बहरहाल उनकी ज़बान तो फिसल गई, वो तैनाती किस तरफ इशारा था, वासिम मुनीर साहब थे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब एकदम जज्बात में कह गए ये बात है कल एक प्रोग्राम में कि हम तो एक अहम तैनाती के लिए जो हुकूमत में आए थे। तो साफ वाज़ेह हो गया कि आप आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाना चाहते, इसलिए आप हुकूमत में आए, क्योंकि आप अगर उस वक्त इलेक्शन में जाते, आपको पता था हम हार जाएंगे और इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत बनाएंगे, और इमरान खान साहब की मर्जी का जो नया आर्मी चीफ आएगा और आप लोग दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकेंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया कि हम हुकूमत में एक अहम तैनाती के लिए आए, लेकिन जाते जाते वो जो पाकिस्तान की अवाम को जो एक सदमा दे के गए, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में, इसको पाकिस्तान की अवाम कभी भी नहीं भूल सकती। इसके अलावा मैंने अपने शुरू में एक बात की थी इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब को जो है अटक जेल में एजेंसीज के कहने पर रखा गया। एजेंसीज की एक रिपोर्ट थी, राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान है जिसमें उन्होंने बताया कि हमने नून लीग ने या पीपीपी ने, पीडीएम में शामिल हुकूमतों ने इमरान खान साहब को अटक जेल में नहीं भेजा, अटक जेल में हमने इमरान खान साहब को एजेंसीज की रिपोर्ट पर भेजा। एजेंसीज की रिपोर्ट थी कि इमरान खान साहब जो है अडियाला जेल में सिक्योर नहीं है, वो अटक जेल में सिक्योर है, इसलिए उनको अटक जेल में मुंतकिल किया गया। तो अटक जेल में इमरान खान साहब को इसलिए मुंतकिल किया गया, और वहाँ वो जाहिर सी बात है वो अपना केस लड़ रहे हैं, और इमरान खान साहब जाहिर सी बात है अब जो मैंने पिछले अपने कई ब्लॉग्स में कहा है कि इमरान खान साहब को अब रिलीफ मिलेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाने से पहले पहले इमरान खान साहब को रिलीफ देकर जाएंगे। बहरहाल ये राना सनाउल्लाह की रिपोर्ट थी कि एजेंसीज की रिपोर्ट पर इमरान खान साहब को अटक जेल में रखा गया क्योंकि इमरान खान साहब अडियाला जेल में सिक्योर नहीं थे। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।